हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक ब्रो। आज की वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं GoPro Hero 10 को। और इसका मैंने ये नॉर्मल पैक नहीं मंगाया, ये स्पेशल बंडल मंगाया है जिसमें कुछ एक्स्ट्रा इसके एक्सेसरीज आती हैं। तो इसको अनबॉक्स करके देखेंगे, इसके जो नए फीचर्स हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही में मैंने मंगाया है इसका ड्यूल बैटरी चार्जर, तो इसको भी अनबॉक्स करके देखते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या आता है। तो चलिए अनबॉक्सिंग को स्टार्ट करते हैं। तो यार इसको खोलने से पहले एक बार डब्बे पे नज़र मार लेते हैं। तो यार देखा जाए तो पतला सा गत्ते का डब्बा दे रखा है जिसमें GoPro की ब्रांडिंग हो रखी है। जो मेन है वो है ये केस, जिसको आप रीयूज़ भी कर सकते हो। मीन्स अगर आप ट्रैवल कर रहे हो जो GoPro को इस पर आप कैरी कर सकते हो, जो कि बहुत सही चीज़ है। और ये इन्होंने GoPro 9 जब इंट्रोड्यूस करा था तब से इंट्रोड्यूस करा है, उससे पहले ये केस नहीं देते थे, शायद आपको अलग से ख़रीदना पड़ता था। मगर यार ये मुझे ज़्यादा सही लगा है। और बाकी फ्रंट पे GoPro की ब्रांडिंग है, साइड में कुछ हाईलाइट फीचर्स दे रखे हैं इन्होंने। और ये मेरा स्पेशल वाला बंडल है जिसमें कुछ एक्स्ट्रा एक्सेसरीज आती हैं, तो वो ऊपर भी मेंशन होती है और यहाँ टॉप पे भी मेंशन होती हैं। बाकी इस तरफ जो स्पेशल बंडल में चीज़ें आती हैं, एक्सेसरीज आती हैं, उसके बारे में मेंशन कर रखा है। और बैक में इनकी जो क्विक ऐप है उसके बारे में मेंशन कर रखा है। और नीचे से ये यहाँ से ओपन होगा। तो चलिए अब इसको ओपन करके देखते हैं। तो यार मैं सबसे पहले केस की बात ही करूं तो यार केस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और ये वाटर प्रूफ केस है। और यार वैसे भी कंपनी की तरफ से जो चीज़ें आती है ना, वो यार उसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी ही होती है। तो अब इसको खोल के देखते हैं कि और अंदर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो भाई ये खुल गया अपना GoPro। तो यार जो मैंने वैसे अनबॉक्सिंग देखी है GoPro की, उस पर मतलब कि काफ़ी जगह ना ये लिखा है कि इसको अपडेट करना पड़ेगा। और यहाँ पे ना एक आपको पेपर सा आता है जिस पे लिखा होता है कि आपको GoPro अगर यूज़ करना है तो उससे पहले अपडेट करना पड़ेगा। तो मेरे वाले में तो नहीं पड़ा हुआ। और साइड में कुछ मैनुअल्स पड़े हुए हैं और इसमें आप कैसे माउंट कर सकते हो GoPro को वो दिखा रखा है। और पीछे कुछ स्टिकर्स दे रखे हैं, अगर आपको स्टिकर्स GoPro के पसंद है तो आप लगा सकते हो कहीं पे। और एक और ये जो मैनुअल है, अगर आपको प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चंस है, जब कोई भी चीज़ें तो एक बार आप इस पर नज़र मार सकते हो इस मैनुअल को। तो ये तो होगी मैनुअल। और अब एक एक करके इन चीज़ों को निकालते हैं और आपको बताता हूँ कि ये क्या क्या है। तो सबसे पहले तो यार ये स्पेशल बंडल है, तो इसके साथ आएंगे ये 2 बैटरी। तो भाई बैटरी तो वैसे ही बड़ी ज़रूरी रहती हैं, तो 2 क्या 3 बैटरियाँ भी होनी चाहिए। सही है ये चीज़। नेक्स्ट ये भी जो चीज़ है मैग्नेटिक क्लिप, ये भी सिर्फ स्पेशल बंडल के साथ आता है। इसको आप कई तरीके से यूज़ कर सकते हो। एक तो आपके गाड़ी पे लग जाएगा बोनट पे, क्योंकि ये पीछे से मैग्नेटिक है। दूसरा आपके बैकपैक पे लग सकता है, ऐसे ही क्लिप है। और आपकी शर्ट पे भी लग सकता है, जैसे आपने ये शर्ट पे लगा लिया। और GoPro ऐसे भी आप कर सकते हो। तो इसके काफ़ी मल्टी यूजेस हैं। एक तो ये हो गया। और उसके बाद आया है ये USB-C केबल। ये एक USB-C केबल है चार्जिंग के लिए और डाटा ट्रांसफ़र के लिए। और यहाँ पे आपको मिल जाएंगे 2 तरह के ये भी माउंट्स हैं। एक थोड़ा लंबाई में है और एक थोड़ा छोटे में है, यही इसमें डिफरेंस है। और 2 हैं थंब स्क्रूज। सो 2 इसके साथ आती हैं थंब स्क्रूज। तो ये हो गए। और एक और चीज़ है, और यार ये आखिरी है। ये अगर जैसे कोई कर्व सरफेस है या हेलमेट है तो आप उस पर ये चिपका सकते हो और इसको माउंट को वैसे यूज़ कर सकते हो। और साथ में यहाँ पे देखते हैं क्या है। अच्छा, तो यार ये है अपनी शॉटी। इसको मैं निकाल रहा हूँ यार, कोशिश कर रहा हूँ निकालने की। ओके, तो यार ये है शॉटी। और ये ट्राइपॉड छोटा सा स्टैंड है। मैं इसको खोल के देखता हूँ। ओहो, तो
तो ये छोटा सा स्टैंड भी बन जाता है और ये ऐसे निकल भी आती है, लंबी भी हो जाती है एज अ स्टिक। तो ये इसकी क्वालिटी तो यार वैसी सही लग रही है। GoPro की खुद की क्वालिटी यार काफ़ी सही रहती है। तो ये होगी शॉटी। और आखिरी में है अपना ये कैमरा, वो मैं एक बार निकाल रहा हूँ। तो यार ये है अपना GoPro। तो भाई इस फ्रंट पे देख लेते हैं यार। फ्रंट पे तो पहले जो है वो लेंस है यहाँ पे और साइड में फ्रंट स्क्रीन है। और ये जो ब्रांडिंग होती थी वो पहले वाइट में होती थी, अब ये ब्लू में है, जैसे इनग्रेव कर रखी है। और जो टॉप पे है इसमें ज़्यादा बटन नहीं होते, तो टॉप का ये पावर वाला बटन है और ये रिकॉर्डिंग के भी काम आता है, इससे रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पे एक माइक दे रखा है और साइड में GoPro की ब्रांडिंग है, ये भी इस बारी ब्लू में है। और ये बटन जो है वो मोड के लिए, यहाँ से आप कई सारे मोड सिलेक्ट कर सकते हो। और यार ये ढक्कन नहीं है, ये ओपन नहीं होता, ये पानी ड्रेन करने के लिए है। जैसे आप अंडर वाटर स्कूबा डाइविंग करते हो, जब कुछ करते हो तो यहाँ से पानी जल्दी ड्रेन हो जाता है और आप माइक को जल्दी एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद नीचे ये फिंगर्स हैं जो माउंट करने के काम आती हैं इसमें, और ये बंद हो जाती हैं ऐसे। और साइड में यार यहाँ पे डलती है बैटरी, मेमोरी कार्ड और चार्जिंग होती है। तो इसको ओपन करना थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी इन द सेंस यार थोड़ा सा ना ये टाइट है, तो अगर आप पहली बार यूज़ कर रहे हो तो आप लोगों का यार खुल नहीं रहा, टूट ना जाए, तो कोई ऐसी बात नहीं। तो आपने इसको क्या करना है, इसको यहाँ से पुल करना है और यहाँ से पुश करना है, तो ये ओपन हो जाएगा। तो एक बार आपको मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ से जैसे ही आपने पुल करा और यहाँ से पुश करा तो ये खुल गया, ठीक है। और ये अंदर अगर आप देखो तो यहाँ बैटरी जाएगी और यहाँ साइड में ही मेमोरी कार्ड की ऑप्शन है और यहाँ पे USB जहाँ से चार्जिंग हो सकती है और डाटा ट्रांसफ़र हो सकता है। तो यार अगर आपने इसको बंद करना है तो बैटरी डाली, जब सबको डाल के आपने इसको फिर से थोड़ा सा यहाँ से खींचना है, यहाँ से खींचोगे और यहाँ पे टक इन कर दोगे तो ये बंद हो गया। सही है। तो यार 2-3 बार लगेंगे आपको, यू गेट यूज टू इट। और पीछे अब मैं इसकी स्क्रीन की बात कर लेता हूँ। तो यह जो साइज़ है वो ऑलमोस्ट मतलब कि GoPro 9 जैसा ही है, बिल्कुल GoPro 9 जैसा ही साइज़ है। और इसकी टच स्क्रीन इस बारी बेटर है। सबसे पहले यार GoPro 10 में जो हाईलाइट्स हैं मैं उसकी बात कर लेता हूँ। तो सबसे बड़ा जो अपग्रेड है वो है GP2 प्रोसेसर। पहले GP1 आता था, अब GP2 है। GP1 में काफ़ी सारे लैग होते थे, मतलब कि फ्रंट स्क्रीन में लैग होता था, टच में लैग होता था। अब मतलब कि इसकी परफॉर्मेंस फास्ट हो गई है और बेटर हो गई है, तो इसका ये फ़ायदा है GP2 प्रोसेसर का। सेकेंड, इसमें 23 मेगापिक्सल कैमरा है। थर्ड, आप इसको 5K में 60 फ्रेम तक रिकॉर्ड कर सकते हो और 4K में 120 फ्रेम में रिकॉर्ड कर सकते हो। साइड बाय साइड इसमें आप 33 मीटर मतलब कि 33 फीट और 10 मीटर्स अंडर वाटर जा सकते हो। अगर आपने उससे भी ज़्यादा डीप जाना है, ज़्यादा स्कूबा डाइविंग कर रहे हो, तो उसके लिए यार आपको ना अलग से केसिंग लेनी पड़ेगी, तो आप और भी ज़्यादा डीप जा सकते हो। तो यार सबसे पहले फ्रंट पे बात कर लेते हैं। तो फ्रंट में ये लेंस दे रखा है। तो यार ये डिटैचेबल लेंस है। 8 में इन्होंने हटा दिया था, 9 और 10 में इन्होंने वापसी दे दी है। और इस बारी जो लेंस में क्या खास है वो है हाइड्रोफोबिक कोटिंग। सरल भाषा में ये वाटर रिपेल्ड करता है और डस्ट रिपेल्ड करता है। मीन्स अगर आप अंडर वाटर जाते हो तो वाटर इस पर टिकेगा नहीं और डस्ट इस पर टिकेगी नहीं। साथ में ये एंटी ग्लेयर है, जैसे मतलब कि आप कुछ तेज रोशनी में कुछ रिकॉर्ड कर रहे हो तो उसको वो कम करेगा। जैसे सूरज की रोशनी में रिकॉर्ड कर रहे हो तो वो एंटी ग्लेयर है, तो उसको वो कम करेगा, आपकी फुटेज काफ़ी क्लियर आएगी। तो यार इसके अलावा कुछ और भी फीचर्स हैं, वो भी मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। तो यार जैसे कि यार पहला है वॉइस कंट्रोल। वॉइस में आप मोड चेंज कर सकते हो, रिकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, मतलब कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हो, फोटो खींच सकते हो, तो वॉइस कंट्रोल है इसमें। दूसरा, आप एक टाइम 8x तक स्लो मोशन रिकॉर्ड कर सकते हो। और जो इसमें टाइम रैप है वो 3.0 है। और सबसे सही हाइपर स्मूथ स्टेबलाइजेशन है 4.0, जो कि मतलब कि गिम्बल जैसी स्मूथनेस देता है। प्लस आप इसको लाइव स्ट्रीम कर सकते हो HD में, और साथ में ही सुपर फोटो ले सकते हो HDR और RAW में। वेब कैम की तरह भी इसको यूज़ कर सकते हो। तो यार एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जो बंडल पैक में है वो 32 GB का कार्ड आता है। मैंने ये 64 GB यहाँ पे ये मैं यूज़ कर रहा हूँ। और यार एक और चीज़ है, ये मैं सैनडिस्क का यूज़ कर रहा हूँ। सैनडिस्क के नॉर्मल भी कार्ड आते हैं, मगर वो मत यूज़ करना, या तो एक्सट्रीम यूज़ करना या एक्सट्रीम प्रो यूज़ करना। ये थोड़े महंगे हैं। इसका डिफरेंस ये है, ये थोड़े फास्ट हैं। अगर वो जो नॉर्मल आप यूज़ करोगे तो शायद आपको एरर दिखाए और या तो स्लो काम करे। तो मेरी अगर राय मानोगे तो या एक्सट्रीम लेना या एक्सट्रीम प्रो लेना। तो अब इसको ऑन करके देखते हैं कैमरे को। तो बैटरी निकाल लेता हूँ और बैटरी में आपको एक बार डालनी भी सिखा देता हूँ यार, डलेगी कैसे। तो जो ये स्क्रीन है
ये वाली तरफ ये ऐसे जाएगी बैटरी। और अब इसको यहाँ से प्रेस करोगे, हल्का सा वो टिक की आवाज़ आएगी कि वो सेट हो गई है। और अब मैं एक बार ये मेमोरी कार्ड भी खोल लेता हूँ क्योंकि अब ऑन करके देखना है। तो यार मेमोरी कार्ड डाल लेते हैं एक बारी। तो बैटरी डली भी हो तो भी डल जाता है। तो ये डालने के बाद इसको यहाँ पे थोड़ा सा प्रेस करना है और ये इसको बंद कर देना है। और बंद करने का तरीका वही है, यहाँ से इसको थोड़ा सा खींच के और यहाँ पे टक इन कर देना है। ओके, तो ये पूरा सील्ड। अब इसको जो ऑन करना है तो वो ऑन आपको मोड बटन से करना है ऑन। ठीक है, तो मोड बटन को 2 मिनट तक दबा के रखो। ये ऑन हो गया। तो यार मोर और लेस मैंने जनरली आप इसके हाइलाइट्स भी दिखा दिए कि इसमें क्या क्या खास है, क्या क्या नया है। और इसके साथ साथ मैंने ना एक ड्यूल बैटरी चार्जर भी मंगाया है, तो इसको भी खोल के देख लेते हैं इसके साथ क्या क्या आता है। तो इसको ओपन करते हैं। इसमें एक बैटरी है और एक ये USB केबल है और ये है चार्जर। तो यार 3 चीज़ें आएंगी और ये मैनुअल आएगी। तो इसमें 2 कट्टी बैटरियां लग के चार्ज हो जाएगा और ये USB केबल है। ये मैंने इसलिए मंगाया है क्योंकि यार अगर आपको GoPro में बैटरी चार्ज करनी है ना तो पहले आपको ये डोर खोलना पड़ेगा और उसके बाद चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा और उस टाइम पे भी एक बैटरी चार्ज होगी। इसमें कम से कम 2 बैटरी चार्ज होंगी आपकी। तो यार इसलिए मैं तो कहूँगा कि अगर आप GoPro अगर आगे यूज़ करना चाहते हो तो यार ये वाला तो एक बैटरी चार्जर मंगा लेना, ये आपको काफ़ी यूज़फुल रहेगा। और बाकी यार इसकी खपत काफ़ी है बैटरी की, इसकी ज़्यादा बैटरी चलती नहीं है। तो अगर स्पेयर बैटरी होगी 2 तो बैटरी मिनिमम होनी चाहिए। अगर आप बैटरी चार्जर मंगाओगे तो एक तो उसके साथ आएगी और एक इसके साथ आती है। तो यार एक बार इसके प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। जो इसके साथ एक ड्यूल एक बैटरी आती है और ये चार्जर आता है जिसमें 2 बैटरियाँ एक साथ चार्ज हो सकती हैं और एक USB केबल आती है। और बस यही 3 चीज़ें आती हैं। और जो इसका प्राइस है वो आपको 5,000 से 6,000 के बीच में मिल जाएगा। अमेज़ॉन पे अभी जो मैंने लेटेस्ट चेक करा था वो 5,800 दिखा रहा था, मगर आपको ये 5-6 हज़ार के बीच में मिलेगा। मगर ऐसे काफ़ी सारे फेक प्रोडक्ट्स भी आते हैं, नकली प्रोडक्ट्स भी आते हैं, वो आपको काफ़ी सस्ते मिल जाएंगे, मगर मैं वो रिकमेंड नहीं करूँगा। आप इसी में इन्वेस्ट करना, ये काफ़ी यूज़फुल चीज़ है। और बाकी जो ये कैमरे का प्राइस है, ये कैमरे का प्राइस मुझे पड़ा है 54,000 रुपये का। और साथ में ये मेरा स्पेशल वाला बंडल है। स्पेशल बंडल में क्या चीज़ें खास आती हैं वो एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। तो एक तो ये शॉर्टी आती है, ठीक है, एक थंब स्क्रू एक्स्ट्रा आता है और ये एक और जो माउंट है ये भी एक्स्ट्रा आता है, एक बैटरी एक्स्ट्रा आती है और ये एक और माउंट है ये भी एक्स्ट्रा आता है। ये काफ़ी जगह यार ये काफ़ी यूज़फुल वाला माउंट है। तो ये चीज़ें एक्स्ट्रा आती हैं। और जो अगर नॉर्मल आप लोगे उसमें आपको एक थंब स्क्रू आएगा, मैनुअल आएंगी, ये माउंट 2 टाइप के माउंट आएंगे, USB केबल आएगी और ये कैमरा आएगा और ये केस आएगा। तो ये चीज़ें आती हैं नॉर्मल वाले में। स्पेशल बंडल में 4 चीज़ें एक्स्ट्रा आती हैं। तो ओवरऑल ये था। बाकी आने वाली वीडियोस में मैं इसको प्रॉपर तरीके से रिव्यू करूँगा, इसकी डिटेल वीडियोस डालूंगा, इसके ट्यूटोरियल्स डालूंगा कि आप कैसे इसको सेटअप कर सकते हो, इस कौन से मोड में इसकी अच्छी परफॉर्मेंस है, 5K पे कैसी क्वालिटी है, 4K में कैसी क्वालिटी है, अगर HD में भी सही है कि नहीं, ये काफ़ी सारी मैं डिटेल्स वीडियोस डालूंगा। अगर आप ये वीडियोस देखना चाहते हो तो यार मुझे एक बार कमेंट करके भी बता देना, तो मैं और भी ऐसा कंटेंट GoPro के रिगार्डिंग मैं डालता रहूँगा, पोस्ट करता रहूँगा। बाकी अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो यार आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो यार प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। कोई भी फीडबैक हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। अब आने वाली वीडियोस GoPro से भी काफ़ी सारी आने वाली हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।